हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेडेक्स एजुकेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक वो है परासरण दाब के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। विलयनों के प्रकार। एक तरीके से आप ये समझिए कि आपने परासरण पढ़ा, उसके बाद आपने परासरण दाब पढ़ा, और अब आपका जो पढ़ने का जो हमारा ये टॉपिक है, जो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है परासरण दाब के आधार पर। क्या है टॉपिक हमारा? परासरण दाब के आधार पर, परासरण दाब के आधार पर विलयनों के प्रकार। विलयनों के प्रकार, ठीक है। हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने पढ़ा कि परासरण क्या होता है, और परासरण में आपने पढ़ा कि परासरण क्या है कि विलयन के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली की तरफ स्वतः प्रवाह, अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करना। किससे? किसके द्वारा? विलयन के कणों के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या है? इसका मतलब क्या है कि विलयन के कणों का क्या? स्वतः प्रवाह किधर? अर्धपारगम्य झिल्ली की ओर, ठीक। यही बात हुई थी, यही बात हमने बताया था कि विलयन के कणों का जो स्वतः प्रवाह होता है उसे हम क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ कणों का प्रवाह, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा परासरण दाब। अब परासरण दाब में हमने क्या पढ़ा कि कणों के प्रवाह को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है, जो बल लगाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं परासरण दाब। तो परासरण दाब क्या है कि विलयन के कणों के स्वतः प्रवाह को रोकने के लिए प्रयुक्त दाब, ठीक। ये क्या होता है? परासरण दाब होता है। आप समझिए कि परासरण कि विलयन के कणों का स्वतः प्रवाह, विलयन के कण अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है और उसकी तरफ प्रवाह कर रहे हैं, उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, इसे हमने कहा कि ये हमारा परासरण है। ये एक स्वतः प्रोसेस है, मतलब ये नेचुरल प्रोसेस है, तो उनका जो प्रवाह होगा वो कैसा होगा? स्वतः प्रवाह होगा। और परासरण दाब में हमने क्या कहा कि इनके प्रवाह को रोकने के लिए जो इसके अपोज में, इनके विरोध में जो बल लगाया जाता है, एक प्रकार का दाब लगाया जाता है, वो क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। तो इतनी बात हमारी हो गई थी। अब हम बात करते हैं कि परासरण दाब के आधार, क्या हम बात कर रहे हैं कि परासरण दाब के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो परासरण दाब के आधार पर हमारा विलयन होता है एक समपरासरी विलयन। पहला विलयन जो है वो क्या है? समपरासरी विलयन है। दूसरा विलयन अतिपरासरी विलयन, ठीक। और तीसरा है न्यून परासरी विलयन। तो हमारे जो विलयन है वो कितने प्रकार का हुआ? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? समपरासरी विलयन। कैसा विलयन? समपरासरी विलयन। फिर
अति परासरी विलयन और तीसरा न्यून परासरी विलयन। सम परासरी विलयन, अति परासरी विलयन और न्यून परासरी विलयन। अब आप यहां समझिए कि अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करके इनको शब्दों को अगर तोड़ करके लिखें तो ये क्या हो जाएगा, सम प्लस परासरी, इसको लिखिए अति प्लस परासरी, यही तो होगा, और तीसरा न्यून प्लस परासरी। ठीक, ये तीन वर्ड आए, सम प्लस परासरी, अति परासरी और न्यून परासरी। अब इसमें सबसे वाली बात यह है कि ऐसे विलयन जिनमें परासरण दाब समान होता है, जिनमें परासरण दाब समान होता है, फिर से समझिए, ऐसे विलयन जिनमें परासरण दाब समान होता है क्या कहलाते हैं बेटा, सम परासरी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, यहां पर सम और परासरी का मतलब है समान परासरण दाब। ठीक, यहां अधिक परासरण दाब, अधिक परासरण दाब। ठीक है, और तीसरा कम परासरण दाब। तो पहला वाला हमने क्या कहा कि सम परासरी विलयन कब होगा, जब हमारे दोनों विलयनों के परासरण दाब समान होंगे, तो वो सम परासरी विलयन होगा। अति परासरी विलयन क्या है, जब एक विलयन का परासरण दाब अधिक और दूसरे विलयन का परासरण दाब कम होगा, तो ऐसा विलयन अति परासरी विलयन होगा। तीसरा न्यून परासरी विलयन का ऐसे विलयन जिनमें क्या होगा, एक विलयन की परासरण दाब अधिक और दूसरे की कम होगी। तो जो कम होगी मतलब क्या है कि एक में अधिक और दूसरे की कम होगी, तो ऐसे विलयन न्यून परासरी विलयन कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या है, परासरण दाब के आधार पर विलयन तीन प्रकार के, कौन कौन से, सम परासरी विलयन, अति परासरी विलयन और न्यून परासरी विलयन। पहले विलयन में परासरण दाब समान, दूसरे विलयन में एक विलयन के परासरण दाब अधिक दूसरे के कम, और तीसरे विलयन में क्या होगा, एक विलयन का परासरण दाब कम और दूसरा अधिक होगा। तो ये था परासरण दाब के आधार पर विलयनों के प्रकार। तो हमारी जो डिस्कशन थी वो इसी बात पे थी कि परासरण दाब के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।